बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम के हिसाब से कि रे डायग्राम क्या होता है, या जो डिफरेंट रेज किसी भी लेंस के ऊपर फॉल करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन, कि जब किसी भी लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज कैसे बनता है। जैसे आप देखते हैं बेटा, आई के अंदर भी एक लेंस है। जब आई के सामने कोई भी चीज आती है तो उसका इमेज हमारे ब्रेन के अंदर एक डेवलप होता है। तो अब हम ये मैकेनिज्म देखते हैं कि ये इमेज कैसे बनता है। जैसे कैमरा है, कैमरा के अंदर भी लेंस लगा हुआ है। जब कैमरा के सामने कोई चीज आती है तो उसकी भी पिक्चर निकल जाती है। तो वो किस तरह से लेंस के अंदर से रेस गुजर के किस तरह का इमेज बनाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। कल हमने फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस किया था और रे डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन, कि ये जो इमेज होता है ये इमेज कैसे बनता है बेटा। इमेज फॉर्मेशन, कि ये जो इमेज होता है ये कैसे बनता है बेटा। अब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होती है। कॉन्वेक्स लेंस में ये इमेज कैसे बनता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, सपोज करें एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारे पास, आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। ये इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप कह सकते हैं कि ये इसकी फोकल पॉइंट है। ठीक है, दोनों साइड पे फोकल पॉइंट्स हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, अब इसका इमेज कैसे बनता है। देखिए बेटा, जब हमारी आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज हमारी आई के अंदर बनता है, रेटिना पे। तो कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में होता है तो उसका इमेज आई पे नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि इमेज बनने का मैकेनिज्म ये होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, और वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो हमारी आई के लेंस में से पास होती है, और नतीजे में हमारी आई के रेटिना के ऊपर जो होता है वो एक इमेज डेवलप होता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल नहीं करेगी और वो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तब तक उसका इमेज बनना इम्पॉसिबल। सपोज करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमारे पास बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है बेटा। अगर इस तरह से हो कि बेटा इस तरह से लाइट के रेज, आप कह सकते हैं बेटा कि ये मैं किसी और कलर में बना लेता हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इसके ऊपर फॉल करती है बेटा। ठीक है, इस तरह से लाइट फॉल करेगी और लाइट फॉल करने के बाद इससे रेज रिफ्लेक्ट होके लेंस में आएंगे और एक इमेज बनेगा। अब ये रे कैसे रिफ्लेक्ट होंगे बेटा? वो रे जो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके सीधा जाएगा, इस तरह से ये लेंस से टकराने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरेगा। ये चीजें आपको पता है बेटा कि ऐसा रे जो पैरेलल जा रहा है वो कहाँ से गुजरेगा बेटा? हर तरफ जाएंगे रे। जरूरी नहीं है सब रे पैरेलल जाएंगे, रे हर तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ पैरेलल रे बना रहा हूं। ऐसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है इस तरह से, ऐसा रे जो इस तरह से ऑप्टिकल
सेंटर से गुजरता है वो रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। इस तरह से अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड गुजर जाएगा, क्योंकि ऐसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर लगता है, ऐसा रे अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड गुजरता है बेटा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से गुजर जाएगा बेटा, अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे लग रहा है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे लग रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर पे लगने वाला रे जो होगा वो इस तरह से अनडेविएटेड गुजरेगा। और ऐसा रे जो इस तरह से फोकल पॉइंट से गुजर के लेंस से टकराएगा, वो इस तरह से पैरेलल बन जाएगा इस तरह से। और ये रे जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हेड बनेगा, क्योंकि ये हेड से आने वाले जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी हर पॉइंट से, मैंने सिर्फ हेड से बनाया, आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ हेड से ही रिफ्लेक्ट होते हैं रेज। रेज इस ऑब्जेक्ट के हर हिस्से से जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और हर हिस्से से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस तरह से इस इमेज की डिफरेंट पॉइंट्स पे कलेक्ट होते हैं, और इस तरह से ये बनता है कि एक पूरा जो है वो इमेज बन जाता है। ठीक है, तो इमेज की जो लोकेशन होती है वो वहां पे बनती है जहां पे ये रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने तीन रेज बनाए हैं, ये तीन रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि इमेज को लोकलाइज करने के लिए या इमेज की लोकेशन बताने के लिए इन तीनों रेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इन तीनों रेज में से कोई भी दो रेज आपको पता है तो आप इमेज को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, जिसको राइट आप कहते हैं कि रे डायग्राम को इस्तेमाल करके हम जो है वो इस तरह से एक जो है वो इमेज को लोकेट कर सकते हैं, उसको लोकलाइज कर सकते हैं कि वो किस रीजन के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इमेज के फॉर्मेशन का सबब है, या इमेज कैसे बनता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक चीज दिखाता हूं कि ये जो इमेज होता है ये कैसे बनता है, आप इसको यहाँ पे देख लें बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने बेटा एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके सामने बेटा ये एक लेंस है। ठीक है, लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये ऑब्जेक्ट से ये रेज आ रहे हैं, और ये रेज इस तरह से आते हैं, और ये रेज जिस जगह पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है बेटा। ठीक है, अब देखिए, मैं जो है वो बहुत सारे रेज बना लेता हूँ इस तरह से बेटा। अगर बहुत ज्यादा रेज बनाए तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये रेज जो गुजरते हैं इससे, तो ये इस तरह से इमेज बनता है बेटा। ठीक है, तो ये इमेज बनने के अंदर रेज का जो होता है वो रोल होता है। आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर सकते हैं। देखें, ऑब्जेक्ट लेंस के करीब जा रहा है, इमेज जो हो रहा है ये उससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि ये जो होता है हमारे पास इस तरह से आप इसको देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये रे डायग्राम किस तरह से इमेज बनता है इसके अंदर। और भी चीजें हैं वो आपको बताता हूं, पहले हम कर लें बेटा, कॉनकेव लेंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो है वो इमेज बनने का जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया, ये कॉन्वेक्स लेंस का है। अब अगर कॉनकेव लेंस के अंदर हम सेम फिनोमिना करें कि कॉनकेव लेंस के अंदर कैसे बनता है। ठीक है बेटा, ये होता है कॉनकेव लेंस बेटा।
ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे बनता है इसको हम देखते हैं कि ये इमेज जो बनेगा ये कॉनकेव लेंस के अंदर कैसे बनेगा बेटा। सपोज करें ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है इस तरह से, ये बेटा सपोज करें कि इस तरह से इसका जो होता है ये हमारे पास जो है वो ये इसका इमेज भी आप ब्लू बना ले, रेज को आपने रेड बनाए। ठीक है बेटा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करें बेटा ये इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी बेटा फोकल पॉइंट आप कह लें, ये साइड की फोकल पॉइंट है और ये साइड की फोकल पॉइंट है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा सपोज करें इसके ऊपर भी इसी तरह से रे जो है वो जा रहा है। सपोज करें इस तरह से रे जाएगा बेटा और जो रे पैरेलल जाएगा वो इस तरह से इसमें से डेविएट कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये रे जो है ये कहां से आ रहा है, इस फोकल पॉइंट से आ रहा है। एक्चुअली ये रे क्या करेगा, ये रे यहां से आएगा, ये डेविएट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई होगी तो उसको ये यहाँ से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा रे जो इस तरह से उस साइड के फोकस पे टारगेट कर रहा है, ये रे बेटा इस साइड के फोकस पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रे क्या करेगा, ये रे पैरेलल बन जाएगा इस तरह से। ये कल हमने रे डायग्राम में देखा था कि ऐसा रे जो उस साइड के फोकस पे जाने की कोशिश करेगा वो रे पैरेलल बन जाए। ठीक है, और ऐसा रे बेटा जो इस तरह से गुजरेगा, ऐसा रे बेटा जो इस तरह से गुजरेगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो रे जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा। तो बेटा ये रे जो होंगे उस साइड पे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सेम साइड पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ये रे जो होंगे वो एक्चुअली स्कैटर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो देखने वाला होगा उसको ऐसा लगेगा कि वो सेम साइड पे एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा ये इसी सेम साइड पे बनेगा इसी तरह से। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये इसका जो इमेज है आई क्यू, आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका इमेज है, और ये आप इसका कह सकते हैं आई क्यू, और ये आई क्यू इसका कौन सा बनता है, ये इसका इमेज बनता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा है, इमेज है। तो बेटा दोनों के अंदर इमेज जो होता है वो बनने का मैकेनिज्म ये होता है, इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे ये रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो इमेज होता है इस इमेज को कहा जाता है रियल इमेज। और यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते, रेज इस तरह से फैल जाते हैं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि ये रे सेम साइड पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो इमेज बनता है वो सेम साइड पे बनता है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इमेज जो होता है ये इसके अंदर बनता है। अब आप बना ले बेटा इसको कॉनकेव लेंस बेटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉनकेव लेंस है, आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो रे होता है इस तरह से। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा ये जो रे होता है इससे ये इस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट से रेज जा रहे हैं बेटा। ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो होता है ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट से रेज इस तरह से जा रहे स्केटर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं बेटा कि ये सेम साइड पे ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो इमेज बनता है ये सेम साइड पे बनता है बेटा। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनता है वो इसी तरह से सेम साइड पे अगर इमेज बनता है तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, बाकी भी इसकी चीजें हैं वो आगे देखते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज बनने का मैकेनिज्म है। ये जो इमेज होता है इसको हम कहते हैं रियल। ठीक है, और ये जो इमेज बनता है इसको हम कहते हैं विर्चुअल। विर्चुअल इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली ये इमेज बन नहीं रहा होता और हमें लगता है कि ये इमेज बन रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बन नहीं रहा होता क्योंकि इसके अंदर रेज जो होते हैं वो इस तरह से स्केटर हो रहे होते हैं। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये रियल इमेज होता क्या है बेटा। ठीक है, रियल इमेज जो होता है बेटा, रियल इमेज जो होता है ये बेटा स्क्रीन के ऊपर आ सकता है। मींस ये इमेज स्क्रीन के ऊपर बन सकता है। ठीक है, तो रियल इमेज को आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इमेज जो होता है ये आउट गोइंग साइड पे होता है बेटा। ठीक है, और ये इन्वर्टेड होता है बेटा। ठीक है, रियल इमेज हमेशा बेटा इन्वर्टेड होता है और आउट गोइंग साइड पे बनता है। आप देख सकते हैं बेटा ये आउट गोइंग साइड पे इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड का मकसद है ये रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। रियल इमेज कभी भी सीधा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सीधा है, इसका इमेज जो बना है ये उल्टा बना है बेटा। ठीक है, अब ये जो वर्चुअल इमेज होता है बेटा, ये वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटा? वर्चुअल इमेज किस तरह से बनता है बेटा? वर्चुअल इमेज जो होता है वो इनकमिंग साइड पे बनता है। ठीक है, इनकमिंग साइड पे बनता है और हमेशा जो होता है वो इरेक्ट होता है बेटा, सीधा होता है, या अपराइट होता है या इरेक्ट होता है। आप कह सकते हैं कि ये इमेज जो बनता है ये हमेशा जो है वो वर्चुअल कहलाता है। जिस तरह से ये भी सीधा है और ये भी सीधा बनता है, छोटा बनता है बड़ा बनता है ये एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसा इमेज जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा उल्टा बने, ऐसे इमेज को रियल इमेज कहा जाता है। ऐसा इमेज जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सीधा बने और सेम साइड पे बने, इनकमिंग साइड को आप सेम साइड भी कह सकते हैं कि इनकमिंग साइड का मकसद होता है सेम साइड। सेम साइड पे बने, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे अगर इमेज बने तो ऐसा इमेज वर्चुअल होता है और वो पर्दे के ऊपर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होती है। अब आ जाते हैं बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा। ठीक है, कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस रियल as well as virtual image। बेटा ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये रियल इमेज भी पैदा करता है और वर्चुअल इमेज भी पैदा करता है। कहाँ पे करता है बेटा? अब ये कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस a real image in case if object is placed at F or
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जो है वो इक्वल टू आर ग्रेटर देन फोकल लेंथ। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इसको कहा जाता है बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p बेटा। और ये जो इमेज बनता है इसको हम कहते हैं बेटा इमेज डिस्टेंस q बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या होता है आगे मैं लिखता हूं इनकी डेफिनेशन बेटा। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस produces virtual image if object is placed anywhere between optical center and focal point बेटा। या आप कह सकते हैं P जो होता है वो लेस देन फोकल लेंथ होता है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कॉन्केव लेंस always produces virtual image irrespective of position of object बेटा। आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल या वर्चुअल दोनों दे सकता है। ठीक है, वो रियल भी देता है वर्चुअल भी, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो वो रियल कब देता है, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है या एफ से दूर है, बियॉन्ड एफ है, मींस एफ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो वो रियल इमेज है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से अंदर आ जाए, मींस फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान आ जाएगा, तो ये जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज पैदा करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस दोनों किस्मों के इमेज पैदा कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पे है या एफ से दूर है, तो फिर उस कंडीशन में रियल इमेज होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ से और अंदर आ जाता है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान किसी पोजीशन पे आ जाता है, तो वर्चुअल इमेज हो। लेकिन जो कॉन्केव लेंस होता है वो ऑलवेज जो होता है वो वर्चुअल इमेज देता है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें, एफ पे रखें, एफ से दूर रखें, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान कोई मसला नहीं, ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। तो जो आप कह सकते हैं कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो हर सूरत में वर्चुअल इमेज ही देना है उसको, वो किसी भी सूरत में रियल इमेज नहीं दे सकता। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और वर्चुअल दोनों दे सकता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें, चाहे आप ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज रखें या दूर रखें। एक और बात बेटा, एक और बात ये होती है कि कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस diminished magnified or image of same size बेटा। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये इमेज बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, सेम साइज का भी बना सकता है। जैसे कोई चीज आई से बहुत दूर होती है
तो उसका इमेज छोटा बनता है। कोई चीज आई के करीब होती है तो इमेज क्या होता है, उतना ही बनता है जितनी वो ऑब्जेक्ट और क्लोज आ जाता है। जैसे माइक्रोस्कोप हो, उसके अंदर अगर किसी चीज को देखे तो इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो बड़ा भी बन सकता है, वो छोटा भी बन सकता है, वो सेम साइज का भी बन सकता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमेशा छोटा इमेज बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कि इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ठीक है, इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, तो वो लेंस कौन सा हो सकता है? वो लेंस कॉन्वेक्स ही हो सकता है, चाहे वो इमेज रियल हो चाहे वो इमेज वर्चुअल हो। लेकिन अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो वो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉनकेव लेंस किसी भी सूरत में कभी भी ऐसा इमेज नहीं बना सकता जो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो होता है बेटा इस तरह से। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस always produces image which is smaller than object। ठीक है, तो ये आप इसको कह सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं सब चीजें कि ये कैसे होता है बेटा। आप देखिए इसके अंदर। ठीक है, आप इसको इस तरह से देखिए बेटा। देखिए बेटा, पहले मैं करता हूं कॉन्वेक्स लेंस का, कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके अंदर इमेज कैसे बनता है। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा उसके अंदर इमेज रियल भी बनता है वर्चुअल भी बनता है। अब रियल कौन सा होता है, वर्चुअल कौन सा होता है? बेटा दोनों में फर्क क्या है? रियल वो जो उल्टा बने और अपोजिट साइड पे बने ऑब्जेक्ट से, वो रियल। पहले ये माइंड के अंदर बिठाएं कि रियल किसको कहा जाता है। रियल का मकसद है ऐसा इमेज जो उल्टा हो और ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड पे हो। ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? ऐसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, अब रियल इमेज कैसे बनता है देखें। ये जब ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है बेटा? ये फोकल पॉइंट है, ये बियॉन्ड फोकस है बेटा। ये कहाँ पे? बियॉन्ड फोकस है बेटा। जब ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो इमेज देखें दूसरी साइड पे बन रहा है। और क्या बन रहा है बेटा? छोटा भी बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसका इमेज कौन सा बन रहा है? छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। आप देखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से मैं लेके आ रहा हूं, इमेज रियल ही है बेटा। देखें ये रियल इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के बराबर क्लोज आ रहा है तो इमेज बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं बेटा जैसे ये फोकल पॉइंट पे आके पहुंचा बेटा। ठीक है, तो ये इमेज जो होता है वो इंफिनिटी पे बन जाता है, रियल बनता है बेटा। अब इंफिनिटी पे क्योंकि रे जा रहे हैं, इंफिनिटी पे दिखा नहीं सकते हम, तो बहुत दूर बनता है। अब देखिए जैसे ही ये ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से अंदर आएगा, आप देखोगे इमेज सेम साइड पे बन जाएगा। आप देखिएगा बेटा, मैं इसको आगे ले जाता हूं। देखें ये आगे, ये इमेज सेम साइड पे है और ये इमेज बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जब इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये देखिए इमेज आ, और इमेज सीधा बन जाता है बेटा। इसका मकसद है ये इमेज कौन सा है? वर्चुअल इमेज। तो ये आप इसको एक बार फिर देखिए बेटा कि ऑब्जेक्ट जब तक फोकस या फोकस से दूर रहता है तो इमेज रियल होता है,
लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखते हैं कि ये इस तरह से फोकस से अंदर आ रहा है, तो इमेज क्या बन रहा है बेटा? इमेज जो बनता है इस तरह से, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, इसका इमेज जो बनता है वो क्या बन जाएगा बेटा? वर्चुअल बन जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इमेज भी दे सकता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज भी दे सकता है, दोनों इमेजेस दे सकता है बेटा। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है, ये जो होता है जैसे फोकल पॉइंट के अंदर आता है तो ये क्या बन जाता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास बेटा, ये इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के नेम भी लिखे हैं बेटा। ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा है? इमेज। आप इसको एक बार फिर देख सकते हैं बेटा कि ये ऑप्टिकल एक्सिस पे है, वो बेटा रियल इमेज है, और ये बेटा ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे ये अंदर आएगा बेटा तो इमेज जो बन जाएगा बेटा, ये अब कौन सा बन गया? वर्चुअल इमेज बन गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दोनों बन सकते। अब हम करते हैं बेटा कॉनकेव लेंस का, कि कॉनकेव लेंस के अंदर हालात क्या होते हैं बेटा। देखिए, ऑब्जेक्ट दूर है तो भी इमेज रियल वर्चुअल है, भले ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाए लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट से इमेज एक तो छोटा बन रहा है और सेम साइड पे बन रहा है, कभी भी अपोजिट साइड पे नहीं बन रहा। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रखें, इमेज उससे छोटा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसके अंदर इमेज जो होता है वो हमेशा हमेशा जो बनता है वो वर्चुअल भी बनता है और छोटा भी बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनता है वो रियल भी बनता है, इन्वर्टेड भी बनता है, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट के जितना भी बन सकता है। लेकिन इसके अंदर कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनेगा और हमेशा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो ये होती है इमेज फॉर्मेशन, जो कॉन्वेक्स के अंदर भी होती है और किसके अंदर होती है? कॉनकेव के अंदर भी हो सकती है बेटा। एक तो ये जो मक्खी है, ठीक है बेटा, अब आप इसको देख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर बेटा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि ये इमेज जो होता है वो किस तरह से रियल बनता है और किस तरह से बेटा ये वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये बेटा आगे जो है कल थिन लेंस फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे, और इंशाल्लाह बेटा कल जो होगी, क्योंकि कल सुबह में मैं नहीं होगा तो आपको टाइमिंग मैसेज करूंगा, और कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 की साथ में रिवीजन भी करेंगे और चैप्टर 10 भी पढ़ेंगे, दोनों चीजों को कंटिन्यू, क्योंकि चैप्टर 11 के भी शुरू वाले टॉपिक्स हमारे पढ़े हुए नहीं है। इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है, या उसके बाद जो पीएमसी के टॉपिक्स है इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे। तो उसकी जो है वो 11 चैप्टर की और 10 चैप्टर इंशाल्लाह कल साथ चलाएंगे। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।